हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इन टुडेज वीडियो हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक हाउ टू लिव अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, जिसमें कि हम 6 रूल्स को कवर करेंगे। एंड द फर्स्ट पॉइंट इज स्टेइंग एक्टिव एंड डोंट रिटायर। एंड इस रूल का मतलब ये है कि इवन अगर आपका प्रोफेशनल जो जॉब है वो एंड भी हो गया है, स्टिल आपको अपने लाइफ में जो काम है वो कंटिन्यू रखना है। इसमें आप कोई भी हॉबी चूज कर सकते हो, like gardening, some people like cooking or maybe singing or maybe learning a new musical instrument. just because आपका जॉब एंड हो गया है does not mean कि आपके जो लाइफ का पर्पस है वो ख़त्म हो गया है। आपको अपने लाइफ में एक नया पर्पस ढूंढना है एंड इट कैन बी एनीथिंग यू वांट, because if there is no purpose in your life then your body and your mind will start retiring, which obviously no one wants. So develop a hobby and do anything that you love. Second point is active lifestyle. हम में से ज़्यादातर लोगों के पास एक डेस्क जॉब है जिसमें हम पूरा दिन एक ही जगह पे एक ही चेयर पे बैठे बैठे निकाल देते हैं, which reduces our muscular and respiratory fitness. And because of this sedentary lifestyle only we are dealing with hypertension and other cardiovascular diseases. नाउ टू करेक्ट दिस, हम अपनी लाइफ में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, अपने हैबिट्स में थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि वी कैन गो फॉर अ वॉक, वी कैन टेक आउट 15-20 मिनट्स एंड वॉक करने जा सकते हैं। वी कैन यूज स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ एस्केलेटर्स। वी कैन प्ले विद आवर चिल्ड्रन, कोई स्पोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं अपने, अगर किसी के पास पेट्स है तो अपने पेट्स के साथ खेल सकते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्लीप, बिकॉज व्हेन वी स्लीप तो हमारी बॉडी एक हार्मोन जनरेट करती है विच इज़ मेलाटोनिन, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड ये हेल्प करता है हमारे इम्यून सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए एंड ऑल्सो हमारे लाइफ को लॉन्ग करने के लिए। प्लस इट हैज़ अ एलिमेंट जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कैंसर। सो द थर्ड पॉइंट इज एक्टिव माइंड। जितना इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए फिजिकल एक्सरसाइज है, क्योंकि हमारे बॉडी पे हमारे मूड पे उसका इफेक्ट पड़ता है, जस्ट लाइक दैट हमारे लिए हमारा मेंटल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। सो वी हैव टू गिव आवर ब्रेन अ वर्कआउट। नाउ इसमें हमें कुछ बहुत बड़ा काम नहीं करना है। इट कैन बी एज सिंपल एज इंटरेक्टिंग विद अदर्स और मे बी प्लेइंग अ गेम। इससे यू विल नॉट फील दैट अकेलापन एंड इट ऑल्सो क्योर्स डिप्रेशन। सो जनरली आवर ब्रेन इज वर्किंग ऑन एन ऑटोमेटिक पायलट, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं एंड एक रूटीन से स्टिक रहते हैं। एंड जब भी यू वांट टू गिव योर ब्रेन अ न्यू इन्फॉर्मेशन, एक सॉर्ट ऑफ एंजाइटी आ जाती है, बिकॉज वी डोंट वांट टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। इनिशियली इट माइट सीम हार्ड, बट जैसे जैसे हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहते हैं वी गेट बेटर एट इट। एंड दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो 20s में ही एज करना शुरू हो जाते हैं। बट टू स्लो डाउन दिस प्रोसेस, learning new things, playing games, doing some intellectual activity is important. Next is the power of flow. But first understand that what is this flow. कभी कभी आपने देखा होगा you are doing something जिसमें आपको इतनी खुशी मिलती है and you are so immersed in that particular work कि आपको टाइम का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। या फिर people who like cooking, so when they're doing something what they like, what they love, time का कुछ track नहीं रहता and उस particular moment में you are so happy and so busy in yourself, that state is called the flow. For optimal experience हमें जो अपना ज़्यादा focus है वो उन चीज़ों पे, उन activities पे देना है which are taking us to that flow, इंस्टेड ऑफ डूइंग द एक्टिविटीज़ जो हमें सिर्फ इमीडिएट प्लेजर देता है, लाइक वी वेस्ट आवर्स ऑफ आवर टाइम इन फ्रंट ऑफ द टीवी, जो कि सिर्फ हमें इमीडिएट प्लेजर देता है, बट लॉन्ग टर्म में हमें प्लेजर वही चीज़ देगी जो कि हमें दैट स्टेट ऑफ फ्लो तक लेके जा रही है। नेक्स्ट, कल्टिवेटिंग गुड हैबिट्स. So to grow in life, adding new habits, good habits is really important. We can always start एक habit को pick करके, like waking up early. Now waking up early does not mean the same for everyone because the time schedule is different for everyone. So कुछ लोगों के लिए 5 AM is early, for some people it's 6 and for some it's 7, which is perfectly fine. So you can start by adding one habit and once वो आपकी routine में आ जाए
उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू अदर। इसमें यू कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक गोइंग टू बेड अर्ली और मे बी फिटनेस, या फिर यू कैन स्टार्ट रीडिंग। सो यू कैन स्टार्ट विद एनी गुड हैबिट विच यू थिंक विल हेल्प you grow in your life. And the last and the most important point is follow your ikigai. Now what does ikigai means? Ikigai एक Japanese word है जिसका मतलब है the reason of your being. मतलब कि हम रोज सुबह उठते हैं बट किस चीज के लिए? What is the purpose of our life? That is ikigai. So अपने लाइफ के ikigai को ढूंढने के लिए हमें 4 चीजों का आंसर पता होना चाहिए. हम किस चीज में अच्छे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, क्या जो हम करना चाहते हैं वो दुनिया को चाहिए, एंड फोर्थ थिंग इज कि क्या जो आप करना चाह रहे हैं इससे आपको पैसे मिल सकते हैं, कैन यू गेट पेड फॉर इट. इन चारों चीज़ों का मेल है इकिगाई. नाउ इकिगाई का डेफिनेशन इज सिंपल बट अपने लाइफ का इकिगाई ढूंढना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आपको अभी तक अपने लाइफ का इकिगाई नहीं मिला है, अपने लाइफ का पर्पस नहीं मिला है, तो आपको पेशेंटली उसको ढूंढना है बिकॉज इट इज देयर बट यू जस्ट हैव टू फाइंड इट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आई है यू कैन गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन बाय बाय.